नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आर के सफ़रनामा। साथियों, अगर आप भी महाकुंभ में स्नान करने का मन बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। मैं इस वीडियो के अंतर्गत लखनऊ से महाकुंभ स्नान करने गया था और एक दिन में ही मैं स्नान करके कैसे आसानी के साथ वापस आ गया, इस वीडियो में मैं उसकी पूरी जानकारी दे दूँगा। साथियों, तो आप स्नान करेंगे, वहाँ पे कितना खर्च आएगा, कैसे आपको जाना है, कैसे आपको घूमना है, कहाँ तक आपको साधन मिलेगा, कितना आपको पैदल चलना पड़ेगा और आप किन किन जगहों पे स्नान कर सकते हैं और कितना खर्चा आएगा, उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंतर्गत में दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, अगर आप लखनऊ से अपनी यात्रा को प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा साधन है महाकुंभ जाने के लिए आलमनगर से चलने वाली शाम की ट्रेन 04202 और प्रयाग घाट संगम से आने वाली आलमनगर के लिए 04201। सबसे पहले आप शाम को 7:30 बजे आलमनगर चले आइए और ये ट्रेन पूरी तरीके से खाली रहती है, बहुत ज़्यादा रश नहीं रहता है। मैं आपको अभी वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूँ। एक एक सीट पे एक एक लोग सोए हुए हैं, इतनी ट्रेन ये खाली रहती है। तो अगर आप घाट पे जाने का मूड बना रहे हैं लखनऊ से तो इस ट्रेन को प्रेफरेंस दीजिए। बहुत ही बढ़िया साधन है, बहुत ही कम लोग इस ट्रेन में बोर्ड हुए थे। ये लगभग 2 बजे के आसपास फाफा मऊ जंक्शन पहुंच जाती है और ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं फाफा मऊ स्टेशन के। ये बाहर का सीन है। जो हम लोग 14 तारीख को गए थे तो ट्रेन ऑनबोर्ड हो गई थी फाफा मऊ में, बल्कि ये प्रतिदिन जाती है संगम तक, लेकिन आज ये फाफा मऊ में ही रुक गए। तो उसके बाद हम लोगों ने फाफा मऊ से प्रयाग के लिए एक और ट्रेन 1 घंटे बाद थी, तो हम लोग फाफा मऊ रेलवे स्टेशन के बाहर ही इंतज़ार किए। लगभग 3 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए प्रयाग। अब यहाँ से सबसे बड़ा ये सवाल था कि हम यहाँ से घाट की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की उससे हमें पता चला कि बाहर से हमको टोटो मिल जाएगा। तो टोटो की सवारी हम लोगों ने कर लिया। उसने हम लोगों से 50-50 रुपये चार्ज किया टोटो वाले ने, और हम लोगों को छोड़ दिया। यहाँ पे एक प्राचीन नागवासुकी मंदिर है जिसका सुबह में मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगा वहाँ पे। फिर नागवासुकी मंदिर से दारागंज रेलवे स्टेशन के बाहर वाला जो पुल है जो पहले हुआ करता था, वहाँ तक के लिए हम लोगों को ऑटो मिल गया। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। के लिए तो सबसे पहले जो हम लोगों ने है वो ट्रेन पकड़ा था लखनऊ से, जो हमने आपको दिखाया था। साथ में ट्रेन पकड़ के हम लोग कैसे फाफा मऊ आए, फिर वहाँ से प्रयाग, और प्रयाग से 2 टोटो हम लोगों ने चेंज करते हुए इस समय आ गए हैं हम लोग दारागंज पुल के पास में। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है संगम घाट की। तो इसके आगे कोई साधन, कोई सवारी नहीं जाता है और ये लास्ट के लगभग 1.5-2 किलोमीटर आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, पूरी सवारी करते हैं लोग। तो कुंभ की भीड़ पीछे के साइड में देखिए कितनी ज्यादा भीड़, कितनी ज्यादा पब्लिक आ रही है, मैं आपको दिखा दूं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कुंभ में भीड़ नहीं है, उनके लिए भीड़ देखिए। तो जैसे ही आप चुंगी या दारागंज रेलवे स्टेशन के आगे आएंगे, आपको सबसे पहले मिलेगा कच्छप द्वार। यहाँ से आप संगम घाट की तरफ जाएंगे और भीड़ देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है। इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं और कच्छप द्वार के आसपास देखिए भीड़ देखिए, पूरी पब्लिक आ रही है। कच्छप द्वार से लगभग 200 मीटर हम लोग आगे की तरफ बढ़े हुए हैं और आगे चलते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं कि कितनी दूरी और चलनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लखनऊ साइड से आ रहे हैं तो प्रयाग स्टेशन से लगभग ये 3.5 से 4 किलोमीटर का एरिया जो है वहां तक आपको ऑटो मिल जाता है और वो दारागंज रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में छोड़ देगा, जो पुराना दारागंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था। वहां से आपको संगम घाट, अगर त्रिवेणी संगम नहाना है तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अभी मैं निकला हूँ, 200 मीटर अभी मैं पैदल चला हूँ
आगे की तरफ देखते हैं कितना टाइम लगता है। लगभग 4:15 का सुबह का टाइम हो रहा है और अभी हम लोगों ने चाय भी पी ली है यहाँ पर और आगे की तरफ हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं। तो लगभग 450 मीटर आगे कच्छप द्वार के आपको मिलता है नंदी द्वार। जय जय सिया राम। लगभग 2 किलोमीटर हम लोगों ने पैदल चढ़ाई कर ली है और 2 किलोमीटर चलने के बाद अब हम लोग बिल्कुल संगम घाट के नोज पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जहां पे हम लोगों को त्रिवेणी संगम पे स्नान करना है। संगम जो लोग नहाने आते हैं वो अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। साथ ही जो लोग आते हैं संगम नहाने के लिए वो अपने परिवार की सुरक्षा इन रस्सियों के माध्यम से, जुगाड़ के माध्यम से करते हैं कि जो बच्चे वगैरह हैं या फिर जो परिवार के लोग हैं वो एक दूसरे से छूटे नहीं। इस समय संगम नोज पॉइंट के पास खचाखच भीड़ है और लगभग 1 घंटे पैदल चलने के बाद हम लोग संगम नोज पॉइंट के पास पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल संगम नोज पॉइंट पर हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पैर रखने भर की भी जगह नहीं है। लगभग 5:15 का समय हो रहा है और संगम नोज पॉइंट पर हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं भी आपको आगे से दिखाने का प्रयास करूंगा। इधर से देखिए सामने से माँ गंगा आ रही है और इधर से माँ जमुना जी आ रही है। तो अभी मैं नोज पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। लगभग 5:20 का समय हो रहा है और हम लोग पहुंच चुके हैं संगम के नोज पॉइंट पर, बिल्कुल त्रिवेणी संगम पर, और मैं दिखाने का प्रयास करता हूं आपको पूरा। ये सामने की तरफ जो नजारा दिख रहा है यही त्रिवेणी का संगम का नोज पॉइंट है। इधर से माँ गंगा का प्रवाह आपको दिख रहा होगा सामने की तरफ से, जिधर से मैं हाथ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर से माँ जमुना आती है और ये जो सामने की तरफ है यहीं पे माँ अदृश्य रूप में माँ सरस्वती जी है। तो ये कुंभ का समागम है और लगभग 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने अभी तक स्नान किया है, जो सरकार के आधिकारिक आंकड़े हैं। तो अब चलते हैं हम लोग भी डुबकी लगाते हैं। सामने की तरफ से माँ गंगा आ रही हैं और ये सामने की तरफ से माँ जमुना। यही है मेन पॉइंट जहाँ पे माँ गंगा और जमुना माँ सरस्वती का संगम होता है। और ये संगम का बिल्कुल नोज पॉइंट है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ फिलहाल में। संगम का बिल्कुल नोज पॉइंट है जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ और स्नान कर रहा हूँ। जय माँ गंगे, हर हर महादेव। साथियों, इस पावन महाकुंभ में मैंने स्नान कर लिया है। लगभग 6:15 का समय हो रहा है इस समय और हम लोग स्नान करके अब फिर से धीरे धीरे वापसी की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि लेटे हुए हनुमान मंदिर साथ में अक्षय वाटिका दोनों पीछे साइड में है सर। बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत ज्यादा रस है, जिसके कारण अभी फिलहाल दर्शन करना संभव नहीं है। अगर आप सैटरडे संडे को छोड़कर आएंगे तो हो सकता है एक बार संभावना बने, लेकिन मैं नागवासुकी टेम्पल का दर्शन अवश्य करूंगा। तो कुल मिला जुला के आधा घंटा लगा हम लोग को स्नान करने और अच्छे से स्नान हो गया। नोज पॉइंट पे थोड़ा सा भीड़ है, बाकी जगहों पे माँ गंगा का जितना भी तट है वहां पे थोड़ा कम भीड़ है, जमुना जी के तट पे भी कम भीड़ है, लेकिन जो संगम पॉइंट है त्रिवेणी संगम वहां पे जबरदस्त भीड़ है। और आप लोग जब भी स्नान करने आए अपने परिवार अपने बच्चों के साथ में आए तो उनका ख्याल जरूर रखें, क्योंकि जो त्रिवेणी संगम का पॉइंट है वहां पे भीड़ है और सुबह 6 बजे के बाद भीड़ ज्यादा है।
तो सूर्य धीरे धीरे माँ गंगा के चरणों से ऊपर की तरफ निकल रहे हैं और मैं प्रयास करता हूँ उनको दिखाने का। ये देखिए सामने की तरफ सूर्योदय होता हुआ। कुंभ में अगर आप रात में भी आते हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े रैन बसेरा बने हुए हैं, जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। ये सामने की तरफ जो दिख रहे हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप रुक सकते हैं। सुबह का 7 बजे का समय हो रहा है और हम लोग पहुंच चुके हैं नाग वासुकी मंदिर के पास में। मैं पूरी स्टोरी, पूरा इतिहास इस मंदिर का बताऊंगा। उससे पहले कुछ कुंभ के बारे में मैं चर्चा कर लूं। तो दोस्तों, कुंभ हिंदू धर्म में मनाया किया जाता है। कुंभ का क्या महत्व है हम लोगों के धर्म में, तो उसके बारे में मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं। काफी समय पहले जब देवी देवता और राक्षस जो हुआ करते थे, राक्षस वो काफी मजबूत हो गए थे देवी देवता के मुकाबले। तो जो देवी देवता थे वो लोग विष्णु जी के पास में गए और उन्होंने कहा कि मतलब हम लोगों के सारे राक्षस जो हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसके बाद समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन होने के बाद से समुद्र में से पहले विष निकला, जिसका रसपान महादेव ने अपने नीलकंठ में धारण किया था। उसके बाद अमृत की धारा निकली, तो अमृत को पिलाने के लिए विष्णु भगवान जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था और वो धीरे धीरे पिलाने लगे। बाद में एक जो राक्षस था वो इस घड़ा को लेकर भागने लगा, जिसकी 4 जगह पे बूंदें गिरी। एक यहाँ प्रयागराज में गिरी, एक हरिद्वार में गिरी, एक नासिक में गिरी और एक उज्जैन में गिरी। इन्हीं 4 जगहों पे कुंभ लगता है और इन्हीं के ऊपर समुद्र मंथन हुआ था। ये पीछे में चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा। इसी वजह से ये नागवास की जो मंदिर है ये काफी फेमस मंदिर है। तो चलिए हम लोग विजिट करते हैं। तो चलिए मैं आपको प्राचीन नागवासुकी मंदिर का दर्शन करा देता हूँ। मंदिर पे लगभग 30 से 35 सीढ़ियाँ है, जिसको चढ़कर आप ऊपर की तरफ आएंगे और नागवासुकी मंदिर जिनके ऊपर समुद्र मंथन हुआ था उनका सचित्र जीवित वर्णन मैं आपको वीडियो के माध्यम से करा देता हूँ। ये सामने की तरफ जो दरवाज़ा दिख रहा है, इसी में प्राचीन नागवासुकी जिनके ऊपर समुद्र मंथन हुआ था उनका कृत्रिम रूप में वीडियो बनाया गया है। ये सामने की तरफ देखिए और मन ही मन प्रणाम करने की कोशिश करिए। इन्हीं के ऊपर समुद्र मंथन हुआ था, जब राक्षसों ने देवताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिया था, तो इन्हीं के ऊपर समुद्र मंथन हुआ था। मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ और पीछे में मेरे मंदिर का दर्शन कर लिया। चलिए मैं मंदिर के अंदर 10 से 15 मिनट मुझे यहाँ लगा। नागवासुकी और अगर आप स्नान करने कुंभ का आ रहे हैं तो इसी स्थान से आपको ऑटो मिलेगा, तो इस स्थान पे भी नागवासुकी मंदिर से ही तो चलिए सामने की तरफ माँ गंगा का लखनऊ वापसी की जर्नी। सुंदर सा ये सामने की तरफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भीड़ है, साथ ही माँ गंगा का पवित्र समागम स्थल यहीं पर है। और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जो है वही जाके जमुना जी से माता जी मिलती हैं और अदृश्य सरस्वती जी भी मिलती हैं। तीनों नदियों का समागम होता है और त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। जय श्री राम, जय शिव, जय आर के सफर।